हेलो बच्चों, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने साइक्लिक प्रोसेस टॉपिक लिया है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे भी हैं। बट अभी इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा इफ़िशियंसी निकालना, रिजेक्टेड हीट निकालना, इंजेक्टेड हीट निकालना। बाकी मैं वर्क डन सिखा चुका हूँ, टेम्परेचर हर पॉइंट का निकालना सिखा चुका हूँ। बट फिर भी आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी तो वापस से समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन लिया है कि कोई भी पीवी कर्व है जिसका साइक्लिक प्रोसेस A टू B, B टू C, C टू A एंड D टू A है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है टेम्परेचर B पे, C पे, वर्क डन निकालना है पूरा प्रोसेस का, इंजेक्टेड हीट निकालना है, रिजेक्टेड हीट निकालना है और इफिशियंसी निकालनी है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। और दे रखा है इसमें गिवन है कि गैस मोनोटोमिक गैस है और टेम्परेचर एट टी नॉट है, टी नॉट है, दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बी पे निकाल लूँ, सबसे पहले ए टू बी प्रोसेस की बात हमें करनी पड़ेगी। तो ए टू बी जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पी बाई टी कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, अगर पी बाई टी कांस्टेंट अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एट ए डिवाइड ओवर टेम्परेचर एट ए इजकल टू प्रेशर एट बी डिवाइड ओवर टेम्परेचर एट बी, यही बोलूँगा। अच्छा, अब बोले प्रेशर एट ए कितना है, पी नॉट डिवाइड ओवर टी नॉट इजकल टू 2 पी नॉट डिवाइड ओवर टी बी। सॉल्व करेंगे तो अपना टी बी का जो टेम्परेचर आ जाएगा होगा तो आएगा 2 टी नॉट, कितना आ जाएगा 2 टी नॉट। अच्छा, इसके बाद अपने को सी का टेम्परेचर चाहिए। तो बी टू सी जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से आइसो बारीक है। ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट अगर होगा तो बी टू सी प्रोसेस में क्या होगा, वी बाई टी कॉन्स्टेंट, तो वी बी डिवाइड ओवर टी बी इम्प्लाइज दैट वी सी डिवाइड ओवर टी सी। ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट या वॉल्यूम बाई टेम्परेचर कांस्टेंट एक कांस्टेंट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करें तो वी बी कितना अपना है, वॉल्यूम एट बी वो है वी बी, वी नॉट है और वहाँ पे 2 वी नॉट है, वो लिखा हुआ है वी नॉट, यहाँ लिखा हुआ है 2 वी नॉट डिवाइड ओवर टेम्परेचर एट ए टी 2 टी नॉट, और यहाँ टेम्परेचर अपने को नहीं पता है, उसको अपने को सॉल्व करना है। तो टेम्परेचर एट सी पॉइंट इजकल टू 4 टी नॉट। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता था मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, तो सी पे होगा। अच्छा, बाकी ए बी सी, अच्छा डी बचा हुआ है तो सी टू डी प्रोसेस की बात कर लूँ तो सी टू डी प्रोसेस में आपका क्या है, वॉल्यूम अगेन कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिवाइड ओवर पी सी डिवाइड ओवर टी सी इजकल टू पी डी डिवाइड ओवर टी डी। ओके, पी सी कितना है वो आप देखें, पी सी आपका है 2 पी नॉट और वो है पी नॉट, तो 2 पी नॉट इजिकल टू टी सी कितना अपना आया था, वो आया था 4 टी नॉट, और यहाँ पे टी डी निकालना है। पी नॉट से पी नॉट 2 टे ए गया, तो टी डी इजिकल टू 2 टी नॉट। ओके, ठीक है, चलिए आपने टेम्परेचर हर पॉइंट का निकाल लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वो अपना है वर्क डन। अब हम जानते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय गैस इज एरिया अंडर द कर्व। जो एरिया इसका आएगा वो आएगा पी नॉट वी नॉट। ठीक है ना, लेंथ इंटू बिट, क्योंकि रेक्टेंगल है तो कितना है वी नॉट और ये पी नॉट, तो आपका आ गया पी नॉट वी नॉट, तो आपका ये वर्क डन आ गया गैस का। ठीक है, ओनली पीवी कर्व के लिए, पीवी कर्व का एरिया अपने को क्या देता है, वर्क डन बाई गैस देगा। बाकी इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि वर्क डन बाई गैस आपको इतना ही आना चाहिए। अच्छा, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होता है आपका 0 होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव, और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइकिल पे भी डिपेंड करता है, तो साइकिल यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज तो वर्क डन टोटल क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर होता वर्क डन तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इंजेक्टेड हीट, रिजेक्टेड हीट। इंजेक्टेड हीट का मतलब आपका अभी बता दूंगा क्या होता है, रिजेक्टेड हीट का मतलब भी बता दूंगा क्या होता है, इफिशियंसी भी आपको चीज़ें समझाता। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाता जिसमें आपको चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलिए,
अगर मैं बात करूँ सबसे पहली चीज़ है डेल्टा इंटरनल एनर्जी की, फिर बात करूँ वर्क डन का, फिर बात करूँ डेल्टा क्यू का, मतलब क्यू की बात करूँ कितना आपका टोटल हीट आया। ठीक है, अच्छा इसमें हम सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ए टू बी टू सी टू डी, और कोई बचा क्या, ए टू बी टू सी, एक और है तो अपना डी टू ए। ठीक है, नीचे हम सम करेंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट में हम इसको ऐड भी करेंगे। चलिए अब एक एक करके भाई सॉल्व करते हैं अपन लोग। अब ए टू बी प्रोसेस में मेरे हिसाब से जो था वॉल्यूम कांस्टेंट था। ए टू बी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट अगर है तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी F/2 nRT होता है। कितना होता है F/2 nRT? तो मोनोएटॉमिक है तो 3/2 nRT, मतलब TB माइनस TA। तो TB कितना 2T0 माइनस T0, तो T0 आ गया। ओके, ऐसे में बात करूँ BC का, B2C, तो B2C अगेन F/2 nRTC माइनस TB। TC आया था 2T, TC कितना आया था, TC आया था अपना 4T, TC कितना आया था 4T आया था, और TB कितना था अपना, TC था 4T और TB था 2T। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो आएगा 2T0, 4T माइनस 2T0, सॉल्व करें तो आएगा 3nRT0। तो मैं इसको रब कर देता। ठीक है, फिर उसके बाद से कितना हो गया 3nRT0, 3nRT0, या फिर 3P0 V0 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, अच्छा B2C हो गया, C2D, सिंपल क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। C2D में देखें, C2D प्रोसेस में अगेन लिखूंगा F/2 nRT0 तो TD माइनस TC। ठीक है ना, अच्छा TD कितना है भाई, TD अपना आया था ओ 2T0 और C कितना है 4T0, तो 2T0 माइनस 4T0 मेरे हिसाब से माइनस 2T0 आएगा। तो माइनस 2T0 मतलब ये सॉल्व करेंगे तो -3 में आएगा, तो ये आ जाएगा -3nRT0, -3nRT0, समझ में आया। अच्छा D2A प्रोसेस में, D2A प्रोसेस में अगेन लिखूंगा F/2 nRTD TA माइनस TD। ठीक है, अच्छा TD TA कितना है T0 और TD कितना है 2T0, तो अगेन आएगा माइनस T0, तो माइनस T0 आया तो आ गया -3/2 nRT0। कितना आया -3/2 nRT0। अब ध्यान से अगर देखेंगे पूरा अगर ऐड करते हैं तो डेल्टा यू आपका 0 आएगा। क्या हमने यही बोला था किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है? क्या ये प्रूफ हो गया अपना। अच्छा वर्क डन की बात कर लेते हैं। ए टू बी प्रोसेस में आपका क्या कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए टू बी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है PdV। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वर्क डन इक्वल टू PdV का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं PV2 माइनस V1। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब। ठीक है, नहीं तो आपको P को V के टर्म में कन्वर्ट करके चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी तो आप समझ ले PV2 माइनस V1 हम मोस्टली हम यूज करेंगे अभी इस चीज़ में। तो वर्क डन बाई गैस अगर V2 माइनस V1 ही कुछ 0 है, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो जितने भी आइसोकोरिक प्रोसेस होंगे उसका वर्क डन कितना होगा 0। तो ए टू बी में आइसोकोरिक था और C2D में भी आइसोकोरिक था। ए टू बी आइसोकोरिक और C2D आइसोकोरिक, तो इसमें भाई दोनों में तो वर्क डन 0 लिख लें चुपचाप। ठीक है, अब बचा B2C और D2A। तो B2C में P0 मतलब जो लिखूंगा PdB, तो PB कितना है, PB अपना 2P0 है इंटू V2 माइनस V1। V2 कितना VC माइनस VB। देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको PB VC माइनस VB। बोलिए PB कितना है 2P0 और ये V कितना है 2V0 माइनस V0। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2P0 V0। कितना आएगा 2P0 V0।
तो ये आ गया अपना 2P0 V0, या फिर हम बोल सकते हैं 2NR T0, ठीक है, 2NR T0 या 2P0 V0, दोनों में से जो भी आपको यूज में आए उसको आप यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, 2NR T0। अच्छा, अब बात आई D2A का, ठीक है। D2A में अपन लोग लिखने क्या करना, वर्क डन लिखना चाहते हैं, तो वर्क डन में अगर बात करूं तो वर्क डन में PdB, तो ये हो जाएगा प्रेशर एट D इंटू VA माइनस VD। ध्यान समझना चीज़ों को। अब देखें, प्रेशर एट D पे P0 है और वॉल्यूम एट A पे है अपना V0 और यहाँ पे है 2V0, तो ये आएगा माइनस P0 V0। कितना आएगा? माइनस P0 V0। माइनस P0 V0 या माइनस NR T0। अगर इसको सम करेंगे तो आएगा P0 V0 या फिर NR T0। क्या हमने इसका एरिया से भी यही चीज़ निकाली थी? क्या इसका एरिया इसका वर्क डन होता है? हाँ जी, इसका वर्क डन इसका एरिया होता है, वो अपना P0 V0 आया था। क्या हमने इससे भी निकाला P0 V0? ठीक है, तो अपना कितना आया? P0 V0। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद से अपने को निकालना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है? दोनों का समेसन डेल्टा यू प्लस, उसका फॉर्मूला लिख लेता है यहाँ पे, वो होता है डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, अब वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/2 NR T0, 3/2 NR T0 ऐड करने पे, और ये कितना हो जाएगा? 5 NR T0, 5 NR T0, और ये हो जाएगा माइनस 3 NR T0, और ये हो जाएगा अपना माइनस 1.5 और 1 कितना? 2.5, 5/2 NR T0। अब पूछा हुआ है हीट रिजेक्टेड कितना है और हीट इंजेक्टेड कितना है। अब एक चीज़ समझे, इंजेक्टेड रिजेक्टेड होता क्या चीज़ है और इफिशिएंसी कैसे चीज़ों का निकालते हैं। तो आप ये समझो, किसी भी इंजन को अगर आप इफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो उसका आउटपुट कितना मिल रहा है अपने को और हमने इनपुट कितना दिया, उसकी इफिशिएंसी तभी डिफाइन होगी। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 होना चाहिए। तो आउटपुट क्या है? जो हम यूटिलाइज करेंगे, मतलब जो वर्क डन होगा, जो इंजन जो कार्य करेगा वो हमारा आउटपुट है, क्योंकि इंजन के कार्य करने से ही अपना क्या इंजन आगे मूव करेगा, जिससे हमें उसको आगे चलाने में हेल्पफुल होगा। समझ ले ऐसे, मतलब इंजन जो कार्य करेगा वो अपना क्या है? आउटपुट है। इनपुट क्या है? इनपुट अपनी वो चीज़ है कि जो हमने एनर्जी दी, उस एनर्जी का वह सेगमेंट जो अपने को इंजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझ ले कि हमने 10 जूल एनर्जी दी किसी इंजन को, उसमें से 4 जूल एनर्जी, 4 जूल एनर्जी कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में इंजन गर्म हुआ और सराउंडिंग में चली गई। बाकी 6 जूल एनर्जी कहाँ गई? जो इंजन को आगे, मतलब आगे मूवमेंट कराने में 6 जूल वर्क में आई। तो 6 जूल जो है वो अपना क्या है? इनपुट है। ठीक है, और जो इंजन ने कार्य करा वो क्या है? आउटपुट है। और जो अपना 4 जूल जिसका कोई काम नहीं, वो अपना क्या? रिजेक्टेड हीट है। तो यहाँ पे जो रिजेक्टेड हीट है वो अपना क्या चीज़ है? वो नेगेटिव हीट इज कॉल्ड नेगेटिव क्यू इज कॉल्ड रिजेक्टेड हीट, और इंजेक्टेड हीट मतलब पॉजिटिव जितना क्यू है वो क्या है? इनपुट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इफिशिएंसी अगर निकालना है तो आपका रिजेक्टेड के लिए इसको प्लस कर, नेगेटिव वाला प्लस कर देंगे, इंजेक्टेड के लिए इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं इंजेक्टेड की बात करूं, इंजेक्टेड और दो चीज रिजेक्टेड। इंजेक्टेड में क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाले होंगे 3/2 मतलब 1.5 और 5 कितना होता है? 6.5। ये हो जाएगा 6.5 NR T0, ये हो जाएगा इंजेक्टेड। रिजेक्टेड लिखे क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड जो होगा उनका समेसन जो नेगेटिव वाले हैं वो है अपना 2.5 और 3, 5.5। ठीक है ना, 2.5 और 3 कितना हो गया? 5.5। तो हो जाएगा 5.5 NR T0, ये अपना हो गया रिजेक्टेड हीट। ठीक है, अगर आपको इफिशिएंसी निकालनी है तो आप लिखेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट।
ठीक है ना। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो हमने इंजन ने जो कार्य करके अपने को दिया वो अपना आउटपुट है, मतलब वर्क डन इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट क्या है, पॉजिटिव हीट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी अपनी आ गई, वर्क डन क्या आया था, पी नॉट वी नॉट मतलब एन आर टी नॉट डिवाइड ओवर पॉजिटिव जो रिजेक्टेड ने इंजेक्टेड हीट है, इंजेक्टेड, एक मिनट, रिजेक्टेड नेगेटिव आया था, ये पॉजिटिव है, इंजेक्टेड है, तो ये आ गया 6.5 मतलब 13/2, 13/2 एन आर टी नॉट, तो ये अपना आया था पी नॉट वी नॉट, सही है हाँ। तो ये आ जाएगा अपना 6.5 मतलब 13/2 एन आर टी नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटू 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज में निकालना आपको, तो हो जाएगा 200 डिवाइड ओवर 13, 200 डिवाइड ओवर 13, 200 डिवाइड ओवर 13%, इतना आपका क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी आ गई। ओके, बल्कि आपके बुक में क्या लिखा होता है वो फार्मूला मैं आपको लिख के देता। आपके बुक में फार्मूला जो लिखा होता है एफिशिएंसी का, वो लिखा होता है Q2 माइनस Q1, सॉरी Q1 माइनस Q2 डिवाइड ओवर Q1 इंटू 100, या फिर लिखा होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला आपके बुक में मिलेगा इफिशिएंसी का। ठीक है, अच्छा ये क्या समझाने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। सपोज करो कोई भी जो इंजन है, जो हमने हीट दी, इसको Q1 हीट हमने दी, ये क्या है, गिवन हीट हमने Q1 दी, उसमें से कुछ सेगमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया और कुछ सेगमेंट अपना कार्य इंजन को आगे चलाने में हेल्प करा। मान लेते उसमें से Q2 जो हीट है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, रिजेक्टेड हीट। ठीक है ना, Q2 रिजेक्ट, बचा कितना भाई, Q1 माइनस Q2, ये अपना क्या है, यही क्या अपना आउटपुट है, यही अपना आउटपुट है। अगर यही अपना आउटपुट है तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट हमने क्या दिया था, Q1, गिवन हीट क्या है, ये अपना इनपुट है, हमने इतना इंजन को दिया था, तो कितना हो जाएगा Q1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से यही चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बचता है, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का फॉर्मूला आपको यहीं पे लिख देता, बाकी इसका प्रूफ आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, ओनली इसका प्रूफ बनाऊंगा। तो अगर आपको कार्नोट इंजन का प्रूफ देखना है तो आप उस वीडियो को देख लेना कैसे होता है। तो इसको हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100, एक कार्नोट इंजन का हो गया। ठीक है, T2 माइनस टेम्परेचर के साथ, बाकी इसका वीडियो मैं आपको समझा दूंगा बना करके। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिस क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें समझा के दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको है, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा मैं। इसको पहले क्लियर कर लूँ मैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ कोई भी पीवी कर्व दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, पीवी कर्व दे रखा है, उसमें अपने को वॉल्यूम एट 3 पॉइंट मैक्सिमम टेम्परेचर, रिजेक्टेड हीट फाइंड करना है और एफिशिएंसी फाइंड करना है। मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करें और फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 एटलीस्ट आप करें, फोर्थ भी कोशिश करें करने का। फोर्थ आप नहीं कर पाएंगे तो अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों के आंसर आए होंगे। चलिए अब देखें भाई, अगर मैं बात करूँ A to B के, तो A to B में कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब P/T कांस्टेंट, मतलब PA डिवाइड ओवर TA इक्वल टू PB डिवाइड ओवर TB। ठीक है, अच्छा PA कितना है, PA अपना P0 और टेम्परेचर दे रखा है T0 इक्वल टू PB है
2P0, टेम्परेचर अपने को नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ से निकाल लिया TB इजकल टू कितना आ गया 2T0, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद से B2C प्रोसेस में अपने को सॉल्व करना है। B2C में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा V/T कांस्टेंट, तो V/T कांस्टेंट तो VV डिवाइड ओवर TB इजकल टू VC डिवाइड ओवर TC। अब इस चीज़ को अगर देखेंगे आप ध्यान से तो इसमें आपको ना ही VC पता है और ना ही TC पता है, तो आपके दो अननोन आ गए, तो आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल होगा। बट आप थर्ड को बात करो C2A प्रोसेस का, C2A में जो प्रोसेस है इसमें ना ही कोई आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है, ना आइसोबारिक दिख रहा है, ना ही कोई भी प्रोसेस अपने को दिख नहीं रहा है। तो हम एक चीज़ देखें कि इसका जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन से पास हो रहा है, y पे प्रेशर है और x पे क्या है, v है। तो हम बोल सकते हैं इसका स्लोप इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो p/v कॉन्स्टेंट अगर बोलूँ मैं तो p/v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कौन से प्रोसेस में, ए है C2A में, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा मैं बोलता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, PC डिवाइड ओवर VC इक्वल टू PA डिवाइड ओवर VA इम्प्लाइज दैट PC कितना है, PC है 2P0 डिवाइड ओवर VC कितना है नहीं पता है, इज इक्वल टू अपने को क्या चाहिए, PA कितना है भाई P0 और V कितना है V0 दे रखा है। इसको सॉल्व अगर करेंगे, हाँ एक कट गया और VC इजकल टू आ जाएगा अपना 2V0। क्या आपने को वॉल्यूम पूछा था C पे, वो निकल गया 2V0। अच्छा, टेम्परेचर ही पूछा था, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा था, तो अब टेम्परेचर निकालते हैं कहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब देखें, अब B2C, अब इससे अपना टेम्परेचर निकालेंगे C का, तो इसके मदद से अगर ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में VB पे वॉल्यूम कितना है भाई, B पे वॉल्यूम अपना V0 है और टेम्परेचर है अपना 2T0। C पे जो वॉल्यूम है वो 2V0 है और टेम्परेचर है पता नहीं, टेम्परेचर एट C अपने को निकालना है। अगर सॉल्व अगर करोगे तो आपका TC निकल के आएगा 4T0 जो कि सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका C पे है, ठीक है ना। कहाँ पे पूछा हुआ था, तो C पे मैक्सिमम टेम्परेचर है और वो कितना है 4T0 है, ठीक है। और अब दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन है टोटल हीट गिवन बाय गैस। हम जानते हैं PV कर्व में अगर आपको हीट निकालना है या फिर वर्क डन निकालना है, अच्छा हीट निकालना, वर्क डन नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो हीट अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल हीट हम निकालेंगे और अगर वर्क डन पूछता तो आप किसका एरिया निकाल लेते, आपका वर्क डन आ जाता। तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका P0 और V0, तो हाफ P0 V0 इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब इसको टेबल बना के वापस से वही टेबल बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। A2B B2C और C2A। चलिए अब देखें, यहाँ पे सबसे पहला है A2B B2C C2A और यहाँ पे है टोटल, यहाँ पे हम प्लस करेंगे सबका, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा U निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी, फिर निकालेंगे आपका वर्क डन, फिर निकाल लेंगे डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या होता है, वर्क डन प्लस डेल्टा U, इन दोनों को प्लस करके अपने को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा Q निकालेंगे जो कि इन दोनों का समेसन होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W का, सॉरी वर्क डन का। तो हम A2B में अगर वर्क डन निकालूँ मोनोटोमिक के लिए, तो मोनोटोमिक का जो होता है F/2 nRT, F/2 nRTB माइनस TA। अच्छा, TB कितना, इसको सॉल्व अगर करूँगा तो आएगा अपना 3/2 nRT0, ठीक है ना। अच्छा, B2C में अगर सॉल्व करूँ मैं तो आएगा F/2 nRT
टी सी माइनस टी बी, और टी सी का टेम्परेचर अपना मैक्सिमम आया था 40 नॉट, 40 नॉट माइनस 2 T0, 2 T0, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 3 nr T0। कितना आएगा? 3 nr T0। माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा ना। 3 nr T0। अच्छा, अब बात करते हैं C2A का। तो C2A में अगर बात करूँ तो अगेन F/2 nRT लगाऊंगा मैं। तो F/2 nRTA माइनस TC। अच्छा, TA कितना है? TA है अपना T0, और ये कितना TC कितना है? 4 T0। माइनस करूँगा तो -3 T0 हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व अगर करूँ मैं तो हो जाएगा -9/2 nRT0। सही किया क्या मैंने? हाँ, 3 या 9/2। अब ध्यान से देखें, ये नेगेटिव में आया। अब ये 3 और 3/2 और 9/2 मतलब होता है 4.5, और ये लिखा हुआ है 3 1.5। इन सब का प्लस अगर कर रहे होगे तो आपका डेल्टा यू 0 आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो क्या मैंने यही बोला किसी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है? यहाँ पे डेल्टा यू 0 आपका आ गया। अच्छा, इसके बाद से वर्क डन निकालें। वर्क डन ए टू बी का वर्क डन होगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर ए टू बी जो प्रोसेस है अपने वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा। क्या होगा? वर्क डन 0। अच्छा, बी टू सी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो है 2P0, और वॉल्यूम कितना हो रहा है? 2V0 और V0, यही तो हो रहा है अपना। देखिए ना, VC माइनस BB, VC कितना है भाई? वो 2B0, और वो कितना है? V0। तो उसको हम सॉल्व कर लिए। ये कितना आ गया? 2P0 V0। तो अपना क्या चीज़ आ गया? वर्क डन आ गया। अच्छा, अब C2A का वर्क डन अपने को निकालना है। तो C2A का वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें अपन लोग अब इसका एरिया निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक कोई प्रोसेस अपने को दिख नहीं रहा है। जब कोई प्रोसेस नहीं दिखता है तो एक ही सहारा होता है, या तो एरिया या तो जनरल प्रोसेस। तो जनरल प्रोसेस करने से अच्छा बेहतर ये है कि आप एक काम करो, या फिर लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कर्व होता है तो आप ऐसा करते, आपको प्रॉपर आपको किसी ना किसी जनरल प्रोसेस को लेकर ही चलना पड़ता। बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और y=mx+c को फॉलो कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकाल लूँ। तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? इसका हमें C2A प्रोसेस का वर्क डन निकाल आएगा। ठीक है, तो वर्क डन C2A प्रोसेस का, इसको मैं अलग करूँगा। C2A प्रोसेस का अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ तो वर्क डन इक्वल टू एरिया। ठीक है ना। बट एक चीज़ ध्यान दें, जो वर्क डन होगा, अब पहले तो वॉल्यूम ज़्यादा था, देखिए VC पे वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, दूसरा केस वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, इसे कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर इंक्रीज करेगा तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है ना। क्या ये इसमें एक्सपेंड कर रहा है पॉजिटिव वाले में, और इस पर कंप्रेस हो रही गैस, कंप्रेस हो रही तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और एक्सपेंड करेगी तो पॉजिटिव होगा। तो हम इसका एरिया निकाल लें और साइन लगा दें। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है? 2P0 प्लस P0 इंटू V0। देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड देखे क्या है? ये अपना एक तो ये चीज़ है, ये P0, और ये कितना है? 2P0। सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट में क्या हो गया? V0 हो गया। तो लिख लें यहाँ पे सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू V0। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आ जाएगा 3/2 P0 V0, और माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमने वॉल्यूम को डिक्रीज होते हुए दिखा। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए आपका नेगेटिव साइन। सही में समझ में आया? अच्छा, तो अब यह टेबल भर दें। टेबल अगर भरेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग
3/2 nr टी नॉट। ओके, अब इस वर्क डन को सब प्लस करें, तो वर्क डन को प्लस करेंगे तो अच्छा ए लिखा हुआ है क्या, 2p0 v मतलब 2nr टी नॉट, क्या लिखा हुआ है 2nr टी नॉट। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें 2nr टी नॉट, अब 2 और 1.5 तो आंसर आएगा अपना 1.5 मतलब हाफ nr टी नॉट या हाफ p0 v0। क्या अपना एरिया से भी यही वर्क डन आ रहा था और इससे भी वही वर्क डन आ रहा है, तो वर्क डन के फॉर्मूले से भी यही आ रहा है और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके भी आ रहा है। अच्छा, अभी डेल्टा क्यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा क्यू इस प्रोसेस में हो गया 3/2 nr टी नॉट, ठीक है, और इसको अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 nr टी नॉट, 5 nr टी नॉट, और इसको अगर प्लस करेंगे ए लिखा हुआ है 9/2 मतलब 4.5 और ये 1.5, 4.5 और 1 कितना होता है, और सॉरी 4.5 और 6 7 nr टी नॉट, तो -7 nr टी नॉट। अच्छा, डेल्टा क्यू को प्लस करो, ठीक है ना, अब टोटल प्लस करेंगे तो उससे हमें जो भी निकल के आएगा वो चेक करेंगे बाद में। अभी हम समझते हैं कि आपका जो चीज़ें मैंने बताई थी रिजेक्टेड और इंजेक्टेड के बारे में, तो आप देखें यहाँ पे जो कुछ गलत तो नहीं करा ना, मैंने एक बार चेक कर लो। वर्क डन कितना आया 9/2, एक मिनट चेक कर लेने जैसो क्वेश्चन को। 9/2 A to B B to C, ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगा चेक कर लेना, बाकी हमने कैलकुलेशन वाइज कुछ गड़बड़ किया होगा चेक कर लेना, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही है अपना। और अगर मैं बात करूँ F/2 nRT, कौन सा गैस है, मोनोटॉमिक है डायटोमिक है, अच्छा डायटोमिक गैस है, सॉरी मैंने मोनोटॉमिक गैस लेके चला हूँ, तो आप इस क्वेश्चन में काट दें और इसको, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन में करना पड़ेगा, हम मोनोटॉमिक गैस लेके चलते हैं, ठीक है ना, मोनोटॉमिक, ठीक है। अब डायटोमिक लेके सॉल्व कर देना, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ए आ गया 7 nr टी नॉट। अब देखें, अब आपका मैंने बताया था कि जो नेगेटिव होगा वो अपना रिजेक्टेड हीट होता है, पॉजिटिव क्या होता है इंजेक्टेड हीट, मतलब पॉजिटिव अपना क्या होता है इनपुट और नेगेटिव क्या होता है वो तो भाई सराउंडिंग में चला गया, और टोटल वर्क डन क्या होगा उसका आउटपुट, ठीक है। अगर आपको इफिशियंसी निकालनी इंजन की तो क्या लिखेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट जो निकला अपना हाफ nr टी नॉट, हाफ nr टी नॉट डिवाइड ओवर इनपुट। इनपुट हमने कितना दिया था, वो दिया था 1.5 और 5 कितना हो गया 6.5 nr टी नॉट, तो 6.5 मतलब 13/2 nr टी नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 100 भी करना है, क्योंकि परसेंटेज में अगर निकालना है तो अपने को इंटू 100 इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 2/13 मतलब 100 डिवाइड ओवर 13% उसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस का जो भी हमने कार्नोट इंजन का प्रूफ करेंगे, और बाकी चीज़ें मैंने बता दी है सारी चीज़ें, कुछ चीज़ साइक्लिक बताया था कार्नोट इंजन का आपको प्रूफ करने वाला है। ओके, थैंक यू।